हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, सब सिस्टम किस में इंक्लूड होता है? ये सब सिस्टम इंक्लूड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन क्या है? ये सब फंक्शन जो ये सब मेम्ब्रेन है, ये सब सिस्टम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सबका फंक्शन क्या है? ये सबका फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये फंक्शन डिपेंडेंट है, एक मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, उसे इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। समझ गए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलते हैं? क्योंकि ये लोग का फंक्शन क्या है? ये लोग का फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। कौन कौन इंक्लूड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? देखो ध्यान से। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड है गोल्जी एपेट्रस। गोल्जी एपेट्रस। फिर थर्ड क्या है? लाइसोसोम। थर्ड है लाइसोसोम। और फोर्थ है वैक्यूल। फोर्थ क्या है? वैक्यूल है। तो ये सब का फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इस सब का फंक्शन क्या है? ये सब का फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। ये सब क्या फंक्शन, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये सब कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। ऑल देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। सबका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। सो आप समझ गए होंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें क्या होगा? फंक्शन क्या होंगे? कोऑर्डिनेटेड होंगे। ठीक है, ऐसे पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मतलब इन लोग का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। तो आप समझ गए कि ऑल देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब मेम्ब्रेन है वो किससे बना है? सब सिस्टम किससे बना है? सिंगल मेम्ब्रेन से बने हैं, सिंगल लेयर से बने हैं। सो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ये सब क्या है? ये सब है सिंगल लेयर से बने हैं, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। सो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब सिस्टम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सब क्या है? सिंगल लेयर है। कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर है। ठीक है, क्या है? वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर है। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, लेयर नहीं प्रेजेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, मतलब वहाँ कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। कौन कौन सा नाम लिया है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ये क्या है? ये सब नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो आपसे ये भी मतलब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा, मतलब इसमें का कौन सा सिस्टम? आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड रहेगा क्लोरोप्लास्ट और फोर्थ रहेगा वो पेरोक्सिसोम्स। तो इसमें का कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है? तो आपको पता होगा तो आप बताओगे, और नहीं पता होगा तो आपका आंसर गलत होगा। समझ गए? तो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। खाली आपको चार्ट याद करना पड़ेगा कौन कौन सा। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ये क्या है? ये नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो देखो मतलब इसका आप सब हम लोग समझते हैं कि इसका फंक्शन कैसे, सबका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड कैसे है फंक्शन। तो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? क्या फॉर्म होगा? उसमें फॉर्म होगा प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होगा उसमें प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड
वेसल्स के फॉर्म में रिलीज होंगे और मेच्योर या पैकिंग करने के लिए कहाँ जाएगा वो, गोल्जी या पेट्रस के पास जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड मेच्योर होने के लिए जाएंगे वेसल फॉर्म में, कहाँ जाएंगे, गोल्जी या पेट्रस के पास जाएंगे। गोल्जी या पेट्रस का मेन फंक्शन है पैकिंग, ठीक है, क्या करता है, मेन फंक्शन क्या है उसका, पैकिंग। तो पैकिंग करेगा, मेच्योर करेगा वेसल्स को, ठीक है। फिर मेच्योर करके क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा लाइसोजाइम और वैक्यूल। यहाँ तक क्लियर। तो ये लोग को देखो मतलब फंक्शन कैसे एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेटेड है, उसीलिए इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हम लोग इसको वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, वन बाय वन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं, ईआर। तो आप समझ जाना, मैं कभी भी ईआर बोलूँगा आपको अभी, तो ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो यह है आपका सेंटर में क्या होता है, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर पर क्या है, न्यूक्लियस है, यह है न्यूक्लियस। उसके ऊपर पर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं। ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और बहुत सारे होंगे, कल मैं आपको बस समझाने के लिए खाली मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। आपके स्टार्टिंग में आपको पूरा 3D स्ट्रक्चर दिया है, उसको देख लेना, अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक ईआर। ईआर समझ जाओगे क्या है ईआर, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कैसे दिख रहा है, तो लिखते हैं उसको, हम लोग को कैसे शो हो रहा है। सो नेटवर्क ऑफ टेनी टेनिटिब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ टेनिटिब्यूल्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ टेनिटिब्यूल्स स्ट्रक्चर scattered in cytoplasm। सो आप हम लोग को कैसे शो हो रहा है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है नेटवर्क ऑफ टेनिटिब्यूल्स। एक नेटवर्क जैसे मतलब पूरे एक नेटवर्क जैसे आपको दिखेगा, ठीक है। कौन सा, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको नेटवर्क जैसे शो होगा, टेनिटिब्यूल्स दिखेगा, जो कैसे स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है न्यूक्लियस के सरफेस पर। कहाँ, न्यूक्लियस के सरफेस पर। तो आपको जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, जो आपको ये सेंटर में जो स्पेस दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है इंटरसेलुलर ईआर, जो ईआर का इंटरसेलुलर स्पेस है, इंट्रा सेलुलर स्पेस डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट। जो इसका इंटरसेलुलर स्पेस है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, कंपार्टमेंट। ईआर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इस इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस है वो दो कंपार्टमेंट पर डिवाइड है। एक है, एक पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, एक है ल्यूमिनल जो इनसाइड होगा, इनसाइड
ई आर है, इनसाइड ई आर, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में, जो है साइटोप्लाज्म में। तो ध्यान से समझो, जो इंट्रासेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो टू कंपार्टमेंट में डिवाइड है। एक है इंट्रा से एक है ल्यूमिनल जो इनसाइड डायरेक्ट वो इनसाइड क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कहाँ पर आउटसाइड है साइटोप्लाज्म में। तो देखो कहाँ कहाँ पर आप लिखते हैं उसको। सो जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये स्पेस को बोलेंगे, जो स्पेस आपको अंदर दिख रहा है, अंदर साइड जो स्पेस है इसका, इसको बोलेंगे ल्यूमिनल, जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। जो स्पेस है हमको आपको अंदर दिख रहा है, शो हो रहा है, उसको बोलेंगे ल्यूमिनल। और जो आपको ल्यूमिनल, तो इसको लिख लेते हैं, इसको भी ल्यूमिनल, जो इसको अंदर स्पेस शो हो रहा है उसको बोलेंगे ल्यूमिनल, जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के है। और जो स्पेस, जो इंट्रा सेलुलर स्पेस आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, जो स्पेस है, ये स्पेस ध्यान से देखो, जो ये स्पेस है, ठीक, ये स्पेस जो इसके बीच में है नेटवर्क का है, जो नेटवर्क ट्यूब्यूल्स आपको स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं उसके बीच में जो स्पेस है, जो ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस आपको शो हो रहा है उसी स्पेस को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कहाँ पर है, जो साइटोप्लाज्म में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में नहीं है, ठीक है, ये बाहर साइड है, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यहाँ तक क्लियर हो आप कि मतलब एक्स्ट्रा मतलब ल्यूमिनल किसको बोलते हैं और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल किसको बोलते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो इंट्रासेलुलर स्पेस है किस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो टू कंपार्टमेंट में डिवाइड है। एक है ल्यूमिनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है, एक क्या है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो आउटसाइड है साइटोप्लाज्म में है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। आप समझ गए कहाँ कहाँ पर है। सेंटर में आपको जो स्पेस दिख रहा है क्या है, ल्यूमिनल, और जो आपको दो टेबल्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये था आपका ल्यूमिनल से रिलेटेड। सो आप देखते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर होता है रेबोजोम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पर क्या प्रिंट होगा, इसके सरफेस पर होगा रेबोजोम, ठीक है। इसके सरफेस पर आपको क्या दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट है राइबोसोम, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सरफेस पर कोई भी मतलब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको लिख लेते हैं। सो राइबोसोम बहुत क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ या लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना आप क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ लिखते हैं रफ, सॉरी यहाँ पर होगा रफ, स्मूथ नहीं होगा, ये रफ होगा, क्योंकि रफ में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो रफ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ईआर। सो रफ में क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे सरफेस किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, पढ़ते हैं कि स्मूथ और रफ का। तो आप इस यहाँ पर लिखेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, तो आप इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखेंगे। तो उसको लिखते हैं आप,
अब देखते हैं डिफरेंस या बोल सकते हो फंक्शन एक का किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों का फंक्शन क्या है उसको वन बाय वन देखते हैं। सो यहाँ लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ई आर मतलब समझ जाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर लिखते हैं स्मूथ ई आर। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दोनों को देखो, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम प्रेजेंट पहला पॉइंट है किसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट है। तो इसको ऊपर में थोड़ा लिख लेते हैं। सो स्मूथ में क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट, इस पर कोई भी राइबोसोम आपको दिख रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर देखो इसमें आपको राइबोसोम शो हो रहा है, नहीं है इसमें। तो इसमें लिखेंगे राइबोसोम एब्सेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर तो क्या होगा, तो वहाँ क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। हम लोग पता है राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। सो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यहाँ क्या होगा, रफ में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसमें कोई भी मतलब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसमें कोई भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है लिपिड, लिपिड का सिक्रेशन होगा। इसमें क्या होगा, लिपिड फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें बनेगा लिपिड एंड लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसमें तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन क्या उसमें सिंथेसिस क्या बनेगा, उसमें उस पर बनेगा लिपिड और बनेगा लिपिड, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब है थर्ड पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर, फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन आपको शो हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो इसका लेयर है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करता है, कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म होगा उसका। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होगा, इसमें होता है डी ऑक्सीफिकेशन, इसमें होता है डीऑक्सीफिकेशन। किसका होता है, डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग्स अल्कोहल, ठीक है। सो इसमें डीऑक्सीफिकेशन किसका होता है, इसमें होता है डीऑक्सीफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल का इसमें डीऑक्सीफिकेशन होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन और डिफरेंस दोनों बोल सकते हो। तो हम लोग ने देखा कि स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या है, तो ये लोग का फंक्शन क्या है, ठीक है। रफ और स्मूथ का फंक्शन देख चुके हैं कि कौन कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये था आपका स्ट्रक्चर जो किसका, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, स्ट्रक्चर है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखेंगे नेक्स्ट। अब देखते हैं गोल्जी एपेट्रस। अब देखते हैं सेकंड गोल्जी एपेट्रस। तो सेकंड देखेंगे गोल्जी एपेट्रस। सो देखते हैं आप गोल्जी एपेट्रस। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो। सो स्ट्रक्चर आपको ऐसे इसका शो होगा। फिर इसके बाद हम लोग इसका सबका फंक्शन देखेंगे, क्या फंक्शन करता है गोल्जी। तो आप भी कॉपी में आप ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर को। तो यह है आपका स्ट्रक्चर किसका, गोल्जी एपेट्रस का। तो हम लोग को ये कैसे शो हो रहा है, कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कैसे फॉर्म, कैसे दिख रहा है ये। तो हम लोग को ये डेंसली डेंसली स्टैंड डेंसली स्टैंड रेक्टिकुलेट, जाल जैसे नहीं दिख रहा है, रेक्टिकुलेट 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 स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। सो हम लोग को कैसे शो हो रहा है, हम लोग को शो हो रहा है ये डेंसली स्टैंड रेक्टिकुलेट स्ट्रक्चर। हम लोग कैसे दिख रहे हैं, पूरा डेंस टाइप का दिख रहा है। कैसे, कहाँ पर है, और नियर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो समझ गए आप कि कहाँ पर होगा। ये जस्ट हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, अभी पढ़ा थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एबव सरफेस पर होगा गोल्जी एपेट्रस। सो जो गोल्जी एपेट्रस है उसको देखो, जो गोल्जी एपेट्रस है वो, उसका सेकंड पॉइंट है दे कंसिस्ट दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क सेफ सैक। ठीक है, क्या कंसिस्ट करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क सेफ सैक इन गोल्जी एपेट्रस। आपको गोल्जी एपेट्रस में शो हो रहा होगा कि कैसे डिस्क शेप के आपको दिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर डिस्क शेप लाइक सैक के आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है। और क्या देखते हैं इसका पॉइंट, दे आर स्ट्रक्ड इन पैरेलल। अब वो पूरा कैसे पैरेलल शो हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं पैरेलल। ये सब आपको कैसे दिख रहे हैं, जो स्टॉक आपको दिख रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरेलल शो रहा है। और ये ध्यान से देखो, दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या है ये, जो आपको कैसे शो रहे हैं, ये डिस्क लाइफ शेप के सैक आपको शो रहे हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर्नी। ठीक है, आप समझ जाओ कि सिस्टर्नी क्या है। ये आपको डिस्क सैक लाइफ शेप लाइक दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और ये कैसे हैं, ये पैरेलल है, पैरेलल स्टॉक में प्रॉपर अरेंज है। यहाँ तक आप क्लियर है, आप समझ गए। सो आपको स्ट्रक्चर को ध्यान समझो, इसको आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से। सो ये जो अपर का पार्ट है, ये जो अपर का पार्ट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब क्या फॉर्म होगा, उसमें क्या फॉर्म हो रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा था प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, जिस पर रेबोजोम उस पर प्रोटीन बन रहा था, और जो रेबोजोम नहीं है उस पर लिपिड फॉर्म हो रहा था। तो प्रोटीन और लिपिड फॉर्म हो गए, एक वेसल के फॉर्म में आएंगे। ठीक, स्मॉल वेसल के फॉर्म में आएंगे, कहाँ, गोल्जी एपेट्रस में। गोल्जी एपेट्रस का मेन फंक्शन क्या है, गोल्जी एपेट्रस में उसका मेन फंक्शन है, क्या करेगा वो करता है पैकिंग। क्या करेगा, उसका मेन फंक्शन है वो करता है पैकिंग। तो पैकिंग करेगा, मैच्योर करेगा वेसल्स को। तो यहाँ पर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आएंगे, गोल्जी प्रोटीन और वेसल्स के फॉर्म में आएंगे, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। वहाँ इसका क्या होगा, वहाँ इसका पैकिंग होगा। तो जिस साइड पर, ध्यान से देखो, जिस साइड पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आ रहे हैं, कौन, वेसल्स आ रहे हैं, उस साइड को बोलते हैं सिस फॉर्म, सिस फेस। इस फेस को क्या बोलते हैं, इस फेस को बोलते हैं सिस फेस, सिस फेस बोलते हैं, या बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, या बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स। तो आप समझ रहे हो कि, मतलब आप समझ गए होगा कि सिस फेस किसको बोलते हैं, सिस फेस किसको बोलते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसल्स आ रहे हैं उस सेट को बोलेंगे हम लोग सिस फेस। मतलब यहाँ का, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप समझ, आपको अच्छा समझ आएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा प्रोटीन एंड लिपिड वेसल्स के फॉर्म में। गोल्जी बाजी में उसका क्या होगा, गोल्जी बॉडी में क्या होता है, पैकिंग होगा, मैच्योर होगा, और फिर रिलीज होगा। अब रिलीज होगा तो क्या होगा, जो वेसल्स हैं वो बड़ा बड़ा, मतलब लॉन्ग, बड़ा हो जाएंगे, ठीक है, बिग बिग वेसल्स होंगे। तो वेसल्स बिग फॉर्म में रिलीज होंगे, इसको बोलेंगे मैच्योर वेसल्स, मैच्योर, मैच्योर हो गया है, ठीक है। और बोलते हैं इसको, इसको सिस फेस, इसको ट्रांसफॉर्मिंग फेस, इसको मैच्योर फेस है, इसको बोलेंगे ट्रांसफेस, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफेस, और बोलेंगे इसको कनकेव। तो आप सिस फेस एंड, वो सिस फेस एंड ट्रांसफेस से कंफ्यूज मत होना। सिस फेस क्या है, सिस फेस जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसल्स मतलब रिलीज हो रहे हैं, उस साइड को, उस साइड को बोलेंगे हम लोग सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या कन्वेक्स। और जिस पर मैच्योर वेसल्स, मैच्योर वेसल्स बन रहे हैं, निकल, ठीक है, रिलीज हो रहे हैं, उस साइड को बोलेंगे मैच्योर, ट्रांसफेस एंड कनकेव। तो आप समझ गए होंगे कि सिस फेस कौन सा है और ट्रांसफेस कौन सा है। हम लोग सिस फेस किसको बोलते हैं और ट्रांस फेस किसको बोलते हैं, आप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। सो आप देखेंगे हम लोग इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है इसका। तो फंक्शन में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि किसका, गोल्जी एपेटाइटस का मेन फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। लोग बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, पैकेज करता है, मेन फंक्शन है इसका। गोल्जी एपेटाइटस का क्या करती है, पैकेजिंग करता है मटेरियल का। सेकंड फंक्शन है इसका, सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट, इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू इंटरसेलुलर, इंटर सेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। मेन खाली उसका गोल्जी एपेटाइटस का मेन वही मतलब फंक्शन, एक ही फंक्शन है कि वो खाली क्या करता है, पैकेजिंग करता है। उसका और फंक्शन है ट्रांसपोर्ट भी करता है इंटरसोलर टारगेट पर, ठीक है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कहाँ पर करता है, इंटरसेलुलर टारगेट पर ट्रांसपोर्ट भी करता है और आउटसाइड भी सेल करता है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल, तो इसको इंट्रा लिखेंगे। इंट्रा मतलब होता है विथ इन, इंट्रा मतलब क्या होता है, विथ इन। तो ये कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, मतलब विथ इन द सेल कर रहा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे इंट्रासेलुलर टारगेट। यहाँ तक क्लियर है। इसका हो गया 2 पॉइंट। एक थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम का फॉर्मेशन करता है ये कौन, गोल्जी एपेटाइटस। एक्रोजोम क्या है,
एक्रोजोम एक एंजाइम है जो किस चीज़ में हेल्प करता है, एग का जो लेयर होता है, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। जो ना पेल्सिटरी लेयर होते हैं एग में, उसको एक क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। कौन? एक्रोजोम एक एंजाइम है, इसमें होता है स्पर्म लेसिन नाम का कोई एंजाइम है, ठीक है, कि एंजाइम है जो हेल्प करता है एग, मतलब जो एग के लेयर को पेनिट्रेट करने में। तो ये तीनों फंक्शन था गोल्जी एपेट्रस का, ठीक है, तीनों फंक्शन था किसका? गोल्जी एपेट्रस का। सबसे पहला फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को पैकेजिंग करता है। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट टू इंटर सेलुलर टारगेट, इंट्रा सेलुलर टारगेट पर ट्रांसपोर्ट करता है विथ इन, ठीक है, और आउटसाइड भी सेल भी करता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, ठीक, एक्रोजोम का भी फॉर्मेशन करता है। और एक पॉइंट है इसका गोल्जी एपेट्रस का जो आपको पता रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर आईएमपी। आईएमपी को मैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आईएमपी, इंपॉर्टेंट फॉर, किस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर, ऐसे लिखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइट फॉर, किस इंपॉर्टेंट साइट है, फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। सो गोल्जी एपेटस इंपॉर्टेंट साइट है किसके लिए, क्या फॉर्मेशन करने के लिए। सो इंपॉर्टेंट आईएमपी इंपॉर्टेंट साइट है किस लिए, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्म करने के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या है, ग्लाइको वर्ड कहाँ से है, ग्लूकोज से। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। समझ गए कि ग्लाइकोलिपिड इसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन इसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है, तो हम लोग इसी से मतलब ग्लूकोज से वर्ड आया ग्लाइको, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये था इंपॉर्टेंट साइट किसका, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन करने का गोल्जी एपेट्रस। तो हम लोग ने गोल्जी एपेट्रस देख चुके हैं इसका फंक्शन। सो आप देखते हैं थर्ड देखेंगे आप लाइसोजोम। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखेंगे थर्ड लाइसोजोम। तो थर्ड देखेंगे आप लाइसोजोम, लाइसोजोम्स। सो लाइसोजोम्स का सबसे पहले देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड वसिकुलर स्ट्रक्चर, वस्कुलर स्ट्रक्चर। सो लाइसोजोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं लाइसोजोम्स। लाइसोजोम्स फॉर्म कैसे होते हैं, formed by the process, formed in process of, कहाँ फॉर्म होता है देखो, formed in process of packaging जी, formed in the process of packaging in Golgi apparatus, सो ध्यान से समझो कि जो लाइसोजोम है वो फॉर्म कब होते हैं, ये फॉर्म होते हैं जब क्या होता है, जब गोल्गी apparatus में पैकिंग होता है, पैकेजिंग होता है, तब ये फॉर्म होते हैं
लाइसोजोम्स। लाइसोजोम्स कब फॉर्म होंगे? जब पैकेजिंग होता है, ठीक है, जब पैकेजिंग होता है गोल्जी बॉडी में, तो ये तब फॉर्म होता है ये, ठीक है, पैकेजिंग होता है मटेरियल का, तब फॉर्म होते हैं लाइसोजोम। फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपेट्रस। जब मटेरियल का पैकेजिंग होता है तब फॉर्म होते हैं ये लाइसोजोम्स। और ये क्या क्या रिच इन क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम में क्या होते हैं? रिच होते हैं। कौन कौन सा एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम? सबसे पहला है लाइपेस, लाइपेसेस, फिर है प्रोटीएसेस, प्रोटीएस, प्रोटीएस, और है कार्बोहाइड्रेस, कार्बोहाइड्रेस। तो इतना क्या, ये सब क्या है? ये सब है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन कौन सा है? लाइपेस, प्रोटीएस एंड कार्बोहाइड्रेस। ये रिच होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, लाइपेस, प्रोटीएस एंड कार्बोहाइड्रेस। ये कब एक्टिव होते हैं? एक्टिव एट एसिडिक पीएच। एक्टिव एट एसिडिक पीएच। जब इसका पीएच एसिडिक होगा तब ये एक्टिव होंगे। और है आपका लास्ट पॉइंट, ये डाइजेशन किसको करते हैं? डाइजेशन ऑफ, किसको डाइजेशन करते हैं? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है लाइसोसोम में। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और है न्यूक्लिक एसिड। और क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये सब को क्या होता है? ये सब का होता है डाइजेशन। लाइसोजाइम क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं किसका? प्रोटीन, लिपिड्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब का डाइजेशन करते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का मेन फंक्शन आप समझ गए। लाइसोजाइम क्या करता है? डाइजेशन है इसका। लाइसोजाइम का मेन फंक्शन है डाइजेशन करता है। इसका डाइजेशन करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के इसके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। कौन कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीएस, लिपेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये था आपका लाइसोजोम। सो आप देखते हैं लास्ट वैक्यूल, देखते हैं फोर्थ वैक्यूल्स। फोर्थ है और लास्ट है, क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर कैसा है उसको लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, कैसा है? स्पेरिकल, स्पेरिकल स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इस पे इसका स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का है और सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। जो वैक्यूल्स है इसका जो स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है स्पेरिकल स्ट्रक्चर का है और किससे बाउंडेड है? बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। और ये बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है ये, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या करता है? टोनोप्लास्ट एक न्यू वर्ड आपको सुनने में मिला होगा। तो टोनोप्लास्ट का मेन फंक्शन आप समझ जाओ उसको क्या करता है? अलाउ मटेरियल टू पास बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मटेरियल पास होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
सो टोनोप्लास्ट क्या करता है, मटेरियल को अलाउ करता है पास होने में, किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। हम लोग ने पढ़ा था 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो खर्चा होगा, पैसा लगेगा, मतलब एटीपी का यूज़ होगा। ठीक है, वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें एटीपी का यूटिलाइज होगा, एटीपी लगेगा तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। सो टोनोप्लास्ट क्या करता है, मटेरियल को अलाउ करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए। समझ गए। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसका, वैक्यूल का। अब वैक्यूल क्या करता है, क्या कंटेन करता है, सो कंटेन दे कंटेन वाटर शेप और क्या कंटेन करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो यूजफुल नहीं है। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसको लिख लेते हैं नॉट यूजफुल, जो यूजफुल नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो क्या कंटेन करता है वैक्यूल कंटेन करता है वाटर शेप और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो यूजफुल नहीं है। जो प्लांट में जो वैक्यूल का वॉल्यूम होता है, इन प्लांट इट ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हम लोग पता है प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, तो 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है कौन, वैक्यूल। ठीक है, 90% वॉल्यूम ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। किसमें, प्लांट में। एनिमल में वैक्यूल का साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन प्लांट में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ वैक्यूल होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होता है फूड वैक्यूल। तो 2 टाइप ऑफ वैक्यूल होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होता है फूड वैक्यूल। ठीक है, सो 2 टाइप ऑफ वैक्यूल होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होता है फूड वैक्यूल। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एग्जांपल है अमीबा। क्या एग्जांपल है इसका, अमीबा। फूड वैक्यूल का एग्जांपल है प्रोटिस्ट, इसका एग्जांपल है प्रोटिस्ट। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन भी लेते हैं। अमीबा का क्या फंक्शन करता है, ये फंक्शन ओस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रेशन। ओस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रेशन करते हैं, कौन करते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये था इसका फंक्शन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल का। तो हम लोग ने वैक्यूल भी कंप्लीट कर चुके हैं। वैक्यूल क्या है हम लोग देख चुके हैं। वैक्यूल एक स्पेस है जिस पर क्या होता है, वाटर शेप एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। प्लांट में लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल। ठीक, तो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो टोटल हम लोग ने इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेट्रस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़े हैं, सबको अच्छे से पढ़े हैं और कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।